भैया बहनों को आज के 16 अप्रैल 2020 के दिन की इतिहास की पहले पार्ट की कुछ तैयारी, कुछ शिक्षण कार्यक्रम आज उपलब्ध होगा यूट्यूब व्हाट्सएप के द्वारा। और जैसा कि सभी को पता है कि भारत सहित विश्व के अधिकतम देशों में कोरोना एक महामारी के तौर पर फैल गई है। इस कारण से सभी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी जो भी ऑफिस हैं वो सब बंद हैं। इस वजह से शिक्षण कार्य इस विधि द्वारा आप तक उपलब्ध होगा। तो आज इतिहास का पाठ 1 अष्टम विषय का और कक्षा अष्टम का सामाजिक विषय का पाठ 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इस अध्याय में कुछ हम 1-2 हेडिंग के बारे में बताएंगे। पहला इसमें व्यापारिक मार्ग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य के बाद से मुगलों का प्लस कुछ छोटे मोटे जो राजा थे, इनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। साथ ही जो विदेशी कंपनियां थीं, जो विदेशी व्यापारी थे, वो भारत की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से बढ़ रहे थे। तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का भारत की ओर आगमन हुआ, जिसमें कुछ प्रमुख थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ये लोग सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और इन्होंने यहाँ अपने अपने व्यापार के केंद्र बनाए। भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का साधन था वो जल और थल दोनों से ही था। इसमें इनके मार्गों की जो संख्या थी वो 3 थी। ये 3 मार्गों से व्यापार करते थे। प्रथम मार्ग इनका जो था वो था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, जो इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से होकर गुजरता था। इन बंदरगाहों से होकर जाता था। दूसरा मार्ग इनका जो था वो था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया होते हुए, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा नगरों को जाया जाता था। इसके बाद इनका एक तीसरा मार्ग जो था वो मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए होता हुआ जाता था। इस प्रकार से ये 3 मार्गों से व्यापार करते थे। परंतु इसी बीच और इसमें इनके जो व्यापारिक केंद्र के रूप में जो नगर थे वो वेनिस और जिनेवा थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र वो कौन से थे? वेनिस और जिनेवा। इसमें जब इटली ने भारत की प्रमुख जो वस्तुएं हैं तो उन पर व्यापार के माध्यम से अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश की और यूरोपीय जो शक्तियां थी उनकी व्यापार में जो हिस्सेदारी थी उसे उन्होंने रोक दिया, बिल्कुल कम कर दिया। इस वजह से साथ ही 15वीं शताब्दी में करीब 1453 में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नगर पर
तुर्कों ने अपना अधिकार जमा दिया पूरे तौर से। अब जब तुर्कों ने यूरोप और मध्य भारत के पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया, उन्होंने कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार जो था उसको भी पूरे तौर से बंद कर दिया। इससे जो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, वो बिल्कुल बंद हो गया। इस कंडीशन के बाद फिर यूरोपीय जो व्यासी थे उन्होंने व्यापार मार्ग के लिए समुद्री मार्गों को खोजने की व्यवस्था की। तो इसके माध्यम से समुद्री मार्गों की खोज की गई, नए नए समुद्री मार्ग खोजे गए हैं। जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर की जा रही थी कि जहाँ भी पहुँच जाएंगे वहाँ पर अगर कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। इस तरीके से संभावनाओं पे मार्गों की खोज की जा रही थी। तो इसमें कुछ नाविक जो थे वो यूरोप के जो उभरते हुए राजा रानी थे, महत्वाकांक्षी राजा रानी थे, उनको ये समझाते हुए कि हम धर्म, धन और ध्वज के सपने सजोएंगे, मतलब इस देश के लिए हम धन, धर्म और ध्वज, इन तीनों के उन्होंने मायने बताए, मीनिंग। मतलब क्या था? धन का अर्थ था राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती वस्तुओं, चांदी आदि मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित जो कर होगा उससे धन इकट्ठा होगा, ऐसी संभावनाएं उन्होंने व्यक्त की थी। धर्म, ईसाई धर्म की दूर दराज इलाकों में प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना, प्रचार प्रसार करने को लेकर उन्होंने ऐसा उन्हें बताया। और ध्वज, ध्वज का उन्होंने कहा कि यूरोप के राष्ट्रों का ध्वज जो झंडा है वो दूर दूर तक उपनिवेशों में फहराए जाएंगे और उनका साम्राज्य विस्तार होगा, बढ़ेगा। ऐसा उन्होंने उनको समझाया कि इस हेतु समुद्री मार्गों की खोज की जाए। तो जब ऐसा समझाया तो जो यूरोप के राजा और रानी थे, राजा थे, उन्होंने इन नाविकों की जो समुद्री यात्रा थी उसका पूरा खर्च उठाया, पूरा खर्च वहन किया। इसके बाद इन नाविकों ने समुद्री यात्राएं करनी प्रारंभ की। एक यंत्र था कुतुबनुमा यंत्र, जिस यंत्र की सहायता से इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की, रास्तों को खोजा और दिशाओं का ज्ञान किया उससे। जैसा हमारा आजकल कंपास जिसको हम कह सकते हैं, वैसा ही कुतुबनुमा एक यंत्र था जो रास्तों की खोज के लिए होता, दिशाओं के ज्ञान के लिए होता था। इस प्रकार से स्पेन के एक निवासी नाविक जो था कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की, जो भारत की खोज करने निकला था। साथ ही पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा, जो अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा। पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिला इससे, और यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। इन व्यापारिक मार्गों से उन्होंने भारत से तमाम बहुमूल्य वस्तुएं, मसाले, कीमती जो वस्तुएं थी, उन सब को अपने देशों में ले जाकर यहाँ से सस्ते दामों पर खरीदकर और वहाँ महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। इस तरीके से उन्होंने
यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया। आज के लिए इतना ही। कल इससे संबंधित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको करने हैं। मैं प्रश्न अभी डालता हूँ।